जाती है। और अमर देश सतलोक भंवर गुफा के आगे पड़ता, वह कभी भी न तो नष्ट हुआ और न कभी नष्ट होगा। वहीं की सुरतें हैं, वहीं से शब्द चलता है। शब्द ने रची त्रिलोकी भारी, ये सारी कायनात, सारे यूनिवर्स, ब्रह्मांड, जो कुछ आप यहाँ तमाशा रचना देख रहे हो, इसमें सबसे बड़ी भूमिका शब्द की है, जिसको साउंड यानी वर्ड कहा जाता। मुसलमानों के यहाँ इसको आसमानी आवाज कही जाती। और ये शब्द सतलोक से ही प्रकट होता, और जब ये सिमटाव करता है तो सारी रचना समाप्त हो जाती है, और अंत में फिर शब्द ही सबको समेट लेता, शब्द ही शेष बचता। इसलिए कहा सब मरी जाए शब्द नहीं मरता। सब कुछ मर जाएगा, मिट जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ये सूरज, चांद और तारे, हमारी धरती माता, ये कोई अमर चीज नहीं, एक दिन समाप्त होना। लंदन अमेरिका के वैज्ञानिक भी कह रहे हैं कि भगवान भास्कर यानी सूर्य नारायण की एज और उम्र आधी समाप्त हो चुकी है। सूरज का जीवन आधा बचा हुआ है। इसी तरह हमारी धरती माता की भी उम्र आधी बची है। जैसे कोई घर मकान बनता है, एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद वो गिरेगा, पुराना होगा, उसकी जगह फिर दूसरा बनाया जाएगा। ईंट, गारा, सीमेंट, लोहा, लकड़ी, एलिमेंट्स, उसमें तत्व लगा करके नए बनाए जाएंगे। इसी तरह से धरती, जो मिट्टी, पर्वत, पहाड़, ये सब पानी और अग्नि से बनी है, ये भी एक दिन पुरानी हो जाती। फिर इसके पहाड़ राख की तरह, ये पत्थर और पहाड़ राख की तरह, जैसे आदमी के शरीर की हड्डियां गल जाती, डाइल्यूट हो जाती, ऐसे धरती के पर्वत पहाड़ भी राख बन जाते हैं, धूल बन जाते। और जब पत्थर धूल बन गए तो फिर धरती कहाँ टिकेगी? इसलिए सब समाप्त हो जाता। खैर, इसमें अभी बहुत समय, आधा जीवन धरती का पूरा होने में। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि 6 अरब साल का समय लग गया। अगर वैज्ञानिकों की ही बात सच मानी जाए तो अभी 6 अरब वर्ष। मानव जाति की कितनी पीढ़ियां जन्म लेंगी, मरेंगी। महाप्रलय अध्यात्मवाद भी कहता, कितने सतयुग, त्रेता, द्वापर बीत जाते, कितने युग युगांतर बीत जाते, कितने कल्प बीत जाते हैं, कितने मनवंतर बीत जाते, तब कहीं जाकर के महाप्रलय का जोग लगता। और ये महाप्रलय की आग स्वर्ग, वैकुंठ, ईश्वर, ब्रह्म हर जगह जलाते हुए आगे बढ़ती, और ये शांत होती है भंवर गुफा के नाके पर जाकर। इसलिए यहां कुछ भी अस्थाई नहीं है। और सनातन और सत्य उसको कहा जाता जो अजर है, अमर है, कभी नष्ट नहीं हो सकता। इसलिए सतलोक और शब्द यानी यही शाश्वत सनातन है। इसी का ज्ञान ये धरती पर जब ये सूरतें यानी आत्माएं मनुष्य शरीर में यहाँ प्रवेश करती हैं, शुरू में वर्जिन ऑफ लाइफ, आदि मानव ने जब धरती पर जन्म लिया, उस समय सबके आँख खुले थे, सबकी कान खुला था। पर्दा तो डाला गया, जैसे चिड़िया को पिंजड़े में बंद किया गया, लेकिन पिंजड़े का ढक्कन बंद नहीं था।
चिड़िया बड़े आराम से पिंजड़े में दाना चुग करके भोजन पानी करके जब चाहे इच्छानुसार उड़ सकती है। इसी तरह से शुरुआती दौर में जब यहाँ फिर जब मानुष देह बनाई, इनमें जीवन को बैठाई, आत्माओं को जब नीचे उतारा गया, कई पड़ाव दर पड़ाव अमर देश सतलोक से चली सूरत। देखो ब्रह्म देश में आते आते जीव बन गई, जीव। और यहाँ आकर के आत्मा बन गई ब्रह्म देश में, क्योंकि वहाँ मन साथ लग गया। और जब मृत्यु लोक में आई तो माया का मिलन, अब यहाँ ये जीव बन गया। जीव हृदय तिमोह विषेखी, यानी जिसके अंदर संसार का लोभ और मोह, ये गिल्टी आवरण पर्दा, इसको जीव कहा जाता है। जीव बेचारा निकल नहीं पाएगा। अब सूरत ही आत्मा और आत्मा ही जीव बन गई। जीव में मिलौनी है, जैसे पानी में चीनी नमक मिला दिया गया, पता तो नहीं चलता, लेकिन जब पियोगे तो लगेगा भाई ये तो शरबत हो गया, नमक है, पानी है। ऐसे ही जीव हृदय तिमोह विषेखी, यही सूरत मृत्यु लोक में आई, जब मनुष्य शरीर में बैठाई गई। अब इसमें यहाँ का लोभ मोह जागा, लेकिन ऐसे नहीं जागा। पहले इसका आंख और कान बंद किया गया, ऊपर का देखना सुनना बंद हो गया, बहुत सारी सूरतें वापस चली गई, बहुतक निकल गए निर्देशा, रोकन की कोई युक्त नहीं देखा। बहुत सारी आत्माएं कभी यहाँ का खेल तमाशा अच्छा नहीं है, अमर देश सतलोक ऊपर चलो वहाँ बहुत अच्छा, लेकिन बहुत सारी आत्माएं का भाई चलो ठीक है। जैसे कोई मेला ठेला देखने गया, अब कुछ लोग कहते भाई दिन निकलने के पहले निकल चलो, घर चलें, अंधेरा हो जाएगा, मेले में बवाल हो सकता, रगड़ा झगड़ा हो सकता, जल्दी जल्दी समय से अपने घर को निकल लिया जाए। कुछ लोग कहते भाई चलो और मेला देख लिया जाए। जैसे कभी कभी आप यात्रा करते हो, जाते समय कोई बैरियर नहीं, निकल गए, कोई घटना हो गई, आते समय आप देखो भाई चेक पोस्ट बन गया, वहाँ पुलिस खड़ी है, जांच पड़ताल हो रही है। अब आपका हर कागज पत्तर आपकी गाड़ी का देखा जाएगा। बहुत से लोग लापरवाही में उसमें फंस जाते हैं। आते समय कोई चेक पोस्ट नहीं था, लेकिन रात आपने बिताई, सुबह जाने लगे तब तक चेक पोस्ट बन गया, पुलिस खड़ी है। ऐसे ही देखो कर्मों का विधान बनाकर काल प्रभु ने चेक पोस्ट और नाका रास्ते पर बना दिया कि भाई अब बिना चेक कराए कोई नहीं जाएगा। आप पाप और पुण्य कर्म है, इसी कर्मों की बेड़ी और विधान में जीव फंस गए। पाप किया पुण्य किया, पाप किया पुण्य किया, और तब से फंसे, आज तक फंसे हुए हैं। जाते हैं कुछ दूर जाते हैं, फिर गिर जाते हैं, स्वर्ग बैकुंठ तक जाते हैं, फिर नीचे चले आते हैं। इतना जगह जगह बैरियर चेक पोस्ट बना दिया। शाश्वत सनातन सत्य ज्ञान, सत्य बोध, अमर देश सतलोक का शब्द का ज्ञान, सत्पुरुष का ज्ञान, अपने वतन अपने सच्चे देश का ज्ञान, सूरत देश अपना विश्राना, काल देश घर अपना जाना। रचना का दो खंड होता है, एक दयाल देश की रचना, एक काल देश की रचना। अब हम लोग अपना दयाल देश छोड़कर काल देश में फंस गए। काल प्रभु ने अमर देश सतलोक का ज्ञान हमसे आपसे छीन लिया, यानी एक तरह से भुलवा दिया। काल दिया जीवन को धोखा, चौथे पद से सबको रोका। अपनी पूजा सब विधि गाई, जीव चले 84 राही। अब उन्होंने दयाल पुरुष का, सतपुरुष भगवान का भेद गुप्त कर दिया, और उन्होंने अपना यहाँ विधान लागू कर दिया। अपनी ही पूजा, अपने देवी देवताओं की पूजा
अपने अवतारी शक्तियों की पूजा यहाँ प्रारंभ करवा दिया। शाश्वत सनातन ज्ञान और बोध शब्द का जो इस ब्रह्मांड की जान और प्राण है, सभी संतों ने इसका भेद खोला है। हर जगह आपको किताबों में मिलेगा। गुरु नानक जी महाराज कहते हैं, शब्द धरती शब्द आकाशा, शब्द शब्द भया प्रकाशा। लाइट, वेव्स ऑफ लाइट, ये प्रकाश भी शब्द से प्रकट हुआ। वैसे यहाँ प्रकाश आगे है, शब्द पीछे हो जाता। लेकिन जब आप ऊपर चलोगे तो वहाँ शब्द ही सुपर पावर है और शब्द से ही प्रकाश, वेव्स ऑफ लाइट, वेव्स ऑफ मैग्नेट, वेव्स ऑफ करंट, कोई भी ऊर्जा, एनर्जी, पावर, शक्ति या स्थूल सामान पदार्थ, ये जितना भी आप फिजिक्स में पढ़ते हो, एलिमेंट्स, तत्व, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब शब्द से, यानी सबसे सुपर पावर शब्द। शब्द धरती शब्द आकाशा, शब्द शब्द भया प्रकाशा, सगला श्रेष्ठ शब्द के आछे, नानक शब्द घटा घट काछे। ईसाइयों की बाइबल में भी लिखा, इन द बिगिनिंग देयर वाज वर्ड, वर्ड वाज विद गॉड एंड गॉड वाज विद वर्ड, ऑल थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड हैव बीन मेड माय वर्ड। कहा जितना ब्रह्मांड देख रहे हो सब शब्द से रचना हुई है। शब्द ने ही जहूर, और शब्द निकला कहाँ से? परमात्मा। ये सतपुरुष भगवान से, सतलोक से प्रकट हुआ शब्द है। लेकिन इसका भेद काल, क्योंकि अगर शब्द का भेद सुरतों को पता रहता तो हमको आपको यहाँ जमीन जायदाद में कोई रोक नहीं पाता। ये शब्द के डुले नाम के जहाज में बैठकर आराम से सतलोक जा सकते थे। लेकिन अब शब्द का, सूरत का संग ही छूट गया, बीच में पर्दा आ गया। जैसे सूरज पर बादल आ जाए, कोहरा आ जाए। भगवान भास्कर आसमान में हैं लेकिन अब दिखाई नहीं देंगे। इसी तरह से शब्द तो है, घट घट व्यापी साइयां सोनी सेज न कोई। घट घट में शब्द धुनकारे दे रहा, लेकिन बीच में ही कर्मों का आवरण, पर्दा, कूड़ा कचड़ा, गंदगी, कार्बन आ गया। इसलिए सूरत का शब्द से संबंध टूट गया और हम लोग उधर छोड़ करके दुनिया के बनकर रह गए। तब काल प्रभु ने जुक्ति लगाई, कहा भाई अब इनके लिए कोई रास्ता जारी किया जाए। शाश्वत सनातन ज्ञान विद्या, इसको बाद में जब कलयुग में संत प्रकट हुए, उन्होंने इसको 5वां वेद बताया। 4 वेद तो सब लोग जानते हो, 5वां वेद जो सतपुरुष भगवान मौज फरमाए, इसको काल प्रभु ने चुरा लिया, हजम कर दिया। इसको मत बताना। 5वां वेद माने सूरत शब्द का भेद, इसको व्यापक ब्रह्म निरंजन काल प्रभु ने इसको दबा दिया और उन्होंने 4 वेद का यहाँ इजहार कर दिया। यानी जिसको वैदिक धर्म कहा जाता, इसमें अपने अवतारों का वर्णन, अपनी महिमा। अमर देश सतलोक का वेदों में कोई जिक्र नहीं। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। ब्रह्म एक द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म एक ही है, ब्रह्म 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 तक का जिक्र। लेकिन वेदों ने कहा नेति नेति, इतना तो कह दिया कि इतना ही नहीं है। लेकिन वेदों के इष्ट ब्रह्म हैं, बस उसके आगे भेद न पाया। सतगुर बिंद सब धोखा खाया। अब जीव देखो यहाँ भटक चुके हैं, अंधेरा छा चुका। अब इनको ज्ञान देना है, जो भी ज्ञान दिया जाएगा मान लेंगे। अब अंधेरे में तो अब चूंकि सब ज्ञान तो भूल गया सतलोक वाला। पहला खेल उन्होंने क्या किया? अमर देश सतलोक से नाता तोड़ दिया, सब सुरतों का नाता तोड़वा दिया, उधर का भेद भूलवा दिया। जब उधर का भूल गया तो अपना एक नया ज्ञान, जिसको काल मत कहा जाता,
दयाल मत तो पीछे चला गया, अब काल मत जारी होगा। और इस काल मत को जारी करने के लिए उन्होंने अपने सबसे बड़े पुत्र भगवान ब्रह्मा का चयन किया। वेद मिले ब्रह्मा को आई, देख वेद ब्रह्मा हर्षाई। अष्टांगी देवी आदिशक्ति दुर्गा के आदेशी ये तीनों भाई मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं। हम मनुष्यों के बीच में मनुष्य रामावतार कृष्णावतार के पहले की घटना। अभी धरती पर कोई स्टेट नहीं, कोई राज नहीं, ये नहीं कि भारत पाकिस्तान बन गया है, कुछ नहीं। मनुष्य तो हैं, मनुष्य पैदा हो गए, लेकिन सारी सीमाएं खुली हैं धरती पर सकल भूमि गोपाल की। ये नहीं कि भारत पाकिस्तान का चेक पोस्ट बैरियर बन गया, लंदन अमेरिका, कुछ नहीं। धरती के एक छोर से दूसरे छोर तक आदमी आसानी से विचरण कर सकता। उस समय हिमालय जैसे बड़े बड़े पर्वत पहाड़ भी नहीं। धरती का सारा हिस्सा एक में जुड़ा हुआ है। बीच बीच में समुद्र नहीं कि धरती अलग अलग हो, सब धरती एक में है। पानी वाला हिस्सा अलग है, धरती वाला अलग है, सब धरती का हिस्सा एक में जुड़ा। अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया सब एक। बड़े टेढ़े मेढ़े हैं, लेकिन धरती के एक छोर से दूसरे छोर तक आसानी से आप जा सकते हो, पैदल पैदल जा सकते हो। बाद में विस्फोट होकर के धरती के टुकड़े टुकड़े बीच बीच में समुंदर आ गए। अफ्रीका अलग हो गया, अमेरिका अलग हो गया, एक खंड ऑस्ट्रेलिया अलग हो गया, बीच बीच में टापू बन गए, चारों ओर समुंदर पानी हो गए। इसको विज्ञान भी सिद्ध कर रहा है इस बात को। ये ब्रह्मांड और ये धरती की रचना बड़ी विचित्र है। कैसे हम लोग यहाँ आए होंगे? ये कोई इतनी, हम लोग तो खाते पीते सोते जन्म बिता दे रहे हैं, लेकिन अगर इस पर चिंतन करोगे बुद्धि हैरान हो जाएगी। हम आदमी कैसे बन गए? हम तो स्पिरिट और आत्मा थे। हम कभी सूरत थे सतलोक में रहने वाली। ये हाड़ मांस की शरीर हम कैसे बन गए? और आज यही हाड़ मांस का शरीर आप देख रहे हो। दर्पण में, शीशा में ही हाड़ मांस देख करके खुश होते हो, जबकि आप हाड़ मांस हो नहीं। हाड़ मांस तो एक दिन आग में मिलकर, आग में जलकर मुट्ठी भर राख हो जाएगा। सूरज की तरह से चमकता हुआ चेहरा, सोने की तरह से चमकती ये काया शरीर, एक दिन आपकी आग में जलकर मुट्ठी भर राख हो जाएगी। आप मथुरा जिले के सबसे सुंदर आदमी हो। आप मथुरा जिले में सबसे धनवान हो, बलवान हो, अक्लमंद हो, बुद्धिमान हो, सबसे बड़े इंजीनियर हो, सबसे बड़े डॉक्टर हो, लेकिन एक दिन इसी मथुरा की मिट्टी में आपको मिल जाना है। आपका मतलब शरीर, और आप जो ओरिजिनल में आप हो, आप वास्तविक जो आप हो, आप तो आत्मा हो, आप तो अमर हो। ये पिंजड़ा छोड़कर पक्षी उड़ जाएगा। पिंजड़ा टूट गया, पक्षी निकल गया। एक पेड़ की डाल पर चिड़िया बैठी, पेड़ की डाल टूट गई, चिड़िया उड़ करके दूसरी डाल पर बैठ जाएगी, दूसरी डाल टूट गई, तीसरी डाल पर बैठ जाएगी। इसी तरह ये शरीर का चेंज, तब्दीली, बदलाव। इसीलिए गुरु महाराज कहते थे, भाई मनुष्य शरीर है तो रेंटेड हाउस, किराए का मकान है, आज आपको मिला है, आपका नहीं है, किसी ने आपको दिया है, कुछ दिन के लिए दिया, इसका किराया लिया जाएगा। और इसमें तोड़ फोड़ कर दोगे तो सजा मिलेगी। कोई आपको किराए पर मकान रहने के लिए दे, आप उसके मकान को तोड़ फोड़ करोगे, जोड़ जाड़ के पैसा लेगा, समय से निकालेगा भी, और तोड़ फोड़ के लिए चार्ज आपसे लेगा। इसलिए इसमें तोड़ फोड़ करोगे, इसको गंदा करोगे, कूड़ा कचड़ा, रोगी दोखी बीमार कर दोगे, सजा भी मिलेगी, और इसको खाली भी करना है आपको। लेकिन हम लोग इसी पर गुमान करते। गुरु महाराज कहते, भाई मन रे क्या गुमान है अब करना, तन तो तेरा खाक मिलेगा,
84 जा पढ़ना। का इस शरीर पर गुमान करते हो? गुमान माने घमंड है। कहा किस चीज का घमंड करते हो? ये शरीर तो जलकर मुट्ठी भर राख हो जाएगा। आप मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड है। देखो 2 लोग प्रतियोगिता करते, मिस इंडिया माने भारत सुंदर, वर्ल्ड मिस वर्ल्ड, पूरे विश्व के सबसे सुंदर की प्रतियोगिता होती। लेकिन कितने लोग मर गए, मिट गए, कट गए, पिट गए, कोई बचा? एक राजा था, एक रानी, मर गए राजा, मर गए रानी, हो गई खत्म कहानी। सबके किस्से कहानी मिटते गए। हमारा आपका भी 10-20 साल में नंबर लग जाएगा। इसमें इतने लोग आप बैठे हो। अगला भंडारा ये मई का आपके भाग्य में नहीं है। उसके पहले आपकी खोपड़ी आग में जल जाएगी। आपको पता नहीं है। आप तो सोच रहे हो कि हम 10 साल, 20 साल, अभी 40 साल रहेंगे। लेकिन अगला भंडारा आपके भाग्य में नहीं है। कभी आप इस पर सोचते न जाने कहाँ मौत आएगी कब, क्योंकि ये श्योर एंड सर्टेन हो चुका। इसलिए काल प्रभु ने बड़ी विचित्र दुनिया बनाई, हम लोग बेहोश हो गए। असली चीज का होश है हवास नहीं, बस घर बनाना, मकान बनाना, कोठी हवेली बनाना, बेटा बेटी नाती पोता, जमीन जायदाद, बगीचा, खाओ पियो मौज उड़ाओ। भटक में क्यों उम्र खोते, कहीं तुम ठीक नहीं लगना। निशाना हमारा चूक गया, हम लोग भटक में अपने पूरी उम्र को गंवाए जा रहे हैं। जो शरीर कल आग में जलेगा, आधा पूरा दिन तो इसी के चक्कर में, सुबह से नहाना धोना, तेल फुलेल, किस्म किस्म की सब्जी, किस्म किस्म का फ्रूट, किस्म किस्म का चोखा, चटनी, अचार। बताओ इस शरीर को सुंदर से सुंदर बनाने के लिए आदमी कितनी जुगती जतन करता, और बाद में पता चला शुगर के मरीज हो गए। बढ़िया बढ़िया सब्जी, बढ़िया बढ़िया फल, किताब पढ़कर, डॉक्टर की राय से, टाइम टेबल देखकर, स्वास्थ्य विज्ञान की किताब पढ़कर आप बढ़िया बढ़िया भोजन, आहार, नाश्ता पानी कर रहे, और पता चला शुगर के मरीज हो गए। बीपी हाई और लो होने लगी। बचा पाए शरीर को आप? कोई डॉक्टर बचा देगा? जाना है तो जाना है, नहीं बचा पाओगे। बचाना तो आत्मा को था। अपने जीव पर कुछ दया पालो, 84 का फेर बचा लो। नहीं नरकन में अद्दुक पई हो, अगिन कुंड में छिन छिन दहियो। वह विपदा में कौन सहाई, सदगुर साध किया ना भाई। बचाने के लिए तो मानव जन्म आत्मा को बचाने के लिए मिला था। अपनी आत्मा की सेफ्टी, अपनी आत्मा की रक्षा सुरक्षा के लिए। यह तन दुर्लभ तुमने पाया, जन्म कोटि भटका जब खाया। या को अब बिरथा मत खो, चेतो छिन छिन भगत कमाओ। भक्ति करे तो गुरु की करना, मार्ग शब्द गुरु से लेना। शब्द मार्गी गुरु न होवे, तो झूठी गुरु आई लेवे। शब्द कमाए सो गुर पूरा, उन चरणन की हो जा धूरा। गुर पहचान खूब हम गाई, धोखाया में कछ न रहाई। का अपनी आत्मा की रक्षा के लिए मानव जन्म मिला था, और आप शरीर की ही रक्षा में लग गए। शरीर आपका जाएगा, आत्मा अधोगति में जाएगी। आत्मा के लिए शरीर की रक्षा के चक्कर में बढ़िया बढ़िया कपड़ा, बढ़िया बढ़िया मकान, बढ़िया बढ़िया भोजन। रोटी कपड़ा मकान के अलावा तो कुछ सोच ही नहीं पा रहे हो आप। हमारी सरकारें भी बस रोटी कपड़ा मकान, अधिकारी कर्मचारी रोटी कपड़ा मकान, इंजीनियर और डॉक्टर रोटी कपड़ा मकान। बढ़िया बढ़िया कोठी बनाओ, बढ़िया बढ़िया कार खरीदो, बढ़िया बढ़िया इंटरनेट कंप्यूटर मोबाइल खरीदो, बढ़िया बढ़िया खुल प्रिय फैन पंखा लगाओ। ये सब जो आप रेडीमेड दुनिया, अब आप रेडीमेड संसार पर जिसको फिजिक्स
रेडीमेड का मतलब फिजिक्स। भगवान ने तो नेचर, प्रकृति नेचुरली, उन्होंने सूरज बनाया, चांद बनाए, धरती बनाई, झरना बनाया, पर्वत बनाया, पहाड़ बनाया, किस्म किस्म का फल, किस्म किस्म की सब्जी, किस्म किस्म का अनाज। लेकिन हमको आपको भी उन्होंने ही बनाया। अब हम आपको थोड़ा बुद्धि दे दिया, और जीव जंतुओं को भगवान ने अकल बुद्धि नहीं दिया। इंटेलेक्चुअल डेवलप, बौद्धिक विकास का कोई संभावना, चांस नहीं। गाय, बैल, कुत्ता, बिल्ला, कीड़ा मकोड़ा, पशु पक्षी, बस उनको खाने जीने भर के अकल बुद्धि दे दिया। एक चींटी भी अपने भोजन की तलाश में, इतनी बुद्धि तो उसके भी पास। आप 2 मंजिला अलमारी पर मिठाई अलमारी में रख करके आपको भूल गए, और 2 दिन के बाद खोला तो चींटी वहां पहुंच गई। बताओ आप, 2 मंजिला कोठी पर चींटी नीचे से सूंघते पहुंच गई। इतना ज्ञान, इतनी बुद्धि, इतना इंस्ट्रूमेंट्स, ऐसा सिस्टम अपने भोजन की तलाश के लिए उस नेचर ने, क्रिएटर ने, करतार ने सबसे छोटे जीव जंतु, चींटी से लेकर हाथी तक सबको दिया। लेकिन मनुष्य को थोड़ा ज़्यादा दे दिया, इंटेलेक्चुअल। कि भाई आपको हम ज्ञान दे रहे हैं, आप इसका विकास करना।